सबसे पहले आप दो वीडियोस देखिए, क्योंकि आसाम में पाकिस्तान की एंट्री सबसे पहले 5 महीने पहले हुई थी। देखिए, ये जो बात है इसमें आई विल जस्ट फ्लैग मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। गौरव गोगोई's wife worked initially in Pakistan in a particular organization. After marriage, she joined in India, but she was continued to be managed by the Pakistani authority, and she used to get salary from Pakistan through a pass-through mechanism. Sitting in India, taking salary from an enemy country, and submitting periodic report on the political development in India, these are matter of great concern. Simultaneously, she visited 9 times to Pakistan from India, as well as she took Mr. Gaurav Gogoi to Pakistan. Gaurav Gogoi, Pakistani agent, purely Pakistani agent. আৰু মই কোৱা কাৰণে সাহস আছে যদি মোৰ ওপৰত ডিফামেশন কেছও দিয়ক। ही इज ए प्योर पाकिस्तान एजेंट। असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने सबसे पहले पाकिस्तान की बात की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट हैं और उनकी पत्नी आईएसआई एजेंट है। अब इस बात से चिड़ी बैठी कांग्रेस एक मुंह तोड़ जवाब देना चाहती थी और इसीलिए फिर से हो चुकी है पाकिस्तान की एंट्री। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात असम चुनाव में गूंजते पाकिस्तान के नाम की। तो सबसे पहले असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने ही कहा था कि पाकिस्तानी एजेंट हैं गौरव गोगोई। अब 5 महीने बाद कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं असम सीएम की वाइफ पर। यानी असम चुनाव के बीच हिमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा के बीच चल रही जुबानी जंग नए मोड़ पर आ चुकी है और ये मोड़ अब खतरनाक हो चुका है। अब इस विवाद में पाकिस्तान लिंक और फॉरेन इंटरफेरेंस के आरोप जुड़ गए हैं, जिससे ये मामला सिर्फ पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप से निकलकर नेशनल सिक्योरिटी डिबेट बन गया है। जो मामला पहले अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स के आरोप से शुरू हुआ था, अब डॉक्यूमेंट फॉर्जरी, इलेक्शन मैनिपुलेशन और बाहरी साजिश तक पहुंच चुका है। पूरे विवाद की शुरुआत तो की थी हिमंत बिस्वा शर्मा ने, लेकिन वीकेंड पर पवन खेड़ा आ गए जब उन्होंने हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी ब्योन शर्मा पर मल्टीपल फॉरेन पासपोर्ट्स रखने और ओवरसीज एसेट छुपाने का आरोप लगाया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से शर्मा के एफिडेविट की जांच की मांग कर दी और तो और इसे ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा बता दिया। कांग्रेस के अन्य नेता जैसे गौरव गोगोई भी इस कैंपेन में शामिल हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अलेजेड डॉक्यूमेंट्स दिखाए, जिन्हें इंक्रिमिनेटिंग बताया गया। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भूया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इज शी अ citizen of India also? Because we have shown you 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। ये सामने है। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। ये तो नहीं बताएंगे क्योंकि आगे हम कुछ और बताएंगे आपको जो इन्होंने नहीं बताया। क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और सुनते तो हैं, पूरा देश ये जानता भी है कि हिमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह के दत्तक पुत्र हैं। ही इज लाइक एन अडॉप्टेड सन ऑफ अमित शाह। जय शाह से जितनी वो मोहब्बत करते हैं उसने थोड़ी सी कम हिमंता बिस्वा शर्मा से करते हैं। और क्या देश के गृह मंत्री को ये जानकारी थी
कि उनके दत्तक पुत्र की पत्नी यानी कि उनकी दत्तक बहू 3 पासपोर्ट्स रखती है, इजिप्ट, अबू धाबी, एंटीगुआ बरबुदा। गृह मंत्री जवाब दें कि क्या वो इस पे एसआईटी बिठाएंगे, क्या जांच करवाएंगे और हमारे सवाल का जवाब देंगे कि इज शी एन इंडियन नेशनल? इफ शी इज फाइन, इफ शी इज नॉट, हाउ डेयर हेमंता बिस्वा शर्मा क्वेश्चंस द नेशनलिज्म एंड द नेशनैलिटी ऑफ अदर्स। टाइमिंग बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि आसाम इलेक्शंस नजदीक है। ऑपोजिशन की कोशिश थी कि शर्मा की स्ट्रॉन्ग मैन इमेज को कमजोर किया जाए और वोटर्स के बीच उनके फैमिली डिस्क्लोजर्स पर सवाल उठा दिए जाएं। खेड़ा ने इसे पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा बता दिया, ये मानते हुए कि वोटर्स अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ गौरव गोगोई भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने एबीपी को दिए इंटरव्यू में आसाम सीएम को कॉर्नर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा ने ये आरोप लगाए थे कांग्रेस, जब हिमंता बिश्वा शर्मा कांग्रेस में थे, कि वो शारदा उस पर है, लुइस बर्जर पे है। जब भाजपा सरकार में आएगी तो हिमंता बिश्वा शर्मा पे कार्रवाई करेगी। भाजपा सत्ता में आई और हिमंता बिश्वा शर्मा जी को वॉशिंग मशीन में लेके गए। फ़र्क बस उनमें और हम में इतना ही है कि हम जब सरकार में आएंगे, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, हिमंता बिश्वा शर्मा जी को कोई वॉशिंग मशीन नहीं मिलेगा कांग्रेस में उनको कानूनी कार्रवाई मिलेगी और जो उन्होंने अपराध किया है उसका फल तो मिलेगा ही। गौरव गोगोई ने तो जुबिन गर्ग की मौत का मामला भी उठाया। जुबिंदा के गुजरने के 6 महीने पश्चात भी आज तक असम के लोगों को ये नहीं पता चला कि हुआ कैसे हुआ, क्या हुआ। सिंगापुर में कुछ और कहते हैं, भारत में कुछ और करते हैं और दोनों सरकारों के बीच में तालमेल भी है। असम की पुलिस सिंगापुर में गई भी है, उसके बावजूद भी सिंगापुर में कहते हैं मृत्यु, असम में मुख्यमंत्री कहते हैं हत्या। और सबको पता है कि जुबिंदा के मामले में भी जो मूल अपराधी है, जो जिसने पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया था सिंगापुर में, उसका बहुत ही एक व्यक्तिगत रिश्ता हिमंता बिश्वा शर्मा जी के साथ है और इसीलिए लोगों का विश्वास नहीं है कि हिमंता बिश्वा शर्मा जी रहने तक सच्चाई या न्याय मिलेगा। इसके बाद आए हिमंता बिस्वा शर्मा ने शुरुआत में इन आरोपों को मैलिशियस लाइज बताते हुए खारिज कर दिया और खेड़ा के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल डेफेमेशन केस की बात कर दी। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को फेक और फैब्रिकेटेड बताया और कांग्रेस पर डेस्परेशन का आरोप लगा दिया। उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ ने अब एफआईआर दर्ज करवा दी है। पवन खेड़ा ने आज 3 पासपोर्ट तीनों कंट्री का मेरा पत्नी का है बोल के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। साथ साथ मेरा बेटा का नाम में कोई सारा कंपनी का, ये लोग तो 52,000 करोड़ तक चला गया। असम में पूरा 52,000 बजट ही नहीं है। एक सीएम अगर 20 साल भी कमाएगा तो 52,000 नहीं हो सकता है। ये तो बेसिक बात है। हमने एग्जामिन किया, हर बात में प्लेस ऑफ बर्थ, स्पेलिंग, सारे कुछ गड़बड़ी थे। फिर हमारा पुलिस ने भारत सरकार का डिप्लोमेटिक चैनल से रिकन्फर्म किया कि यूएई वाला पासपोर्ट फ्रॉड है। बाकी और 2 जो पासपोर्ट दिया है, ये भी मेरा लगता है सोम मंगल बुधवार तक वही स्टेट से आ जाएगा। अल्टीमेटली पवन खेड़ा का ऊपर एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनाना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना, पवन खेड़ा का साथ जो बैठा था सबका ऊपर मेरा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ अभी पवन खेड़ा उनका जीवन का अंतिम क्षण असम का जेल में ही कटेगा। लेकिन इसके बाद शर्मा ने बड़ा दावा कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इस पूरे कैंपेन के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। उनके मुताबिक इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर यह पता चला है कि फॉर्ज पासपोर्ट्स पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से लिए गए और फिर एआई टूल्स की मदद से फोटोशॉप कर इस्तेमाल किए गए। उन्होंने कहा, पाकिस्तान हमारे चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। शर्मा ने बताया कि इस मामले में पुलिस कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है और आईपीसी के तहत फॉर्जरी और इलेक्शन इंटरफेरेंस के आरोप लगाए गए हैं, जिनमें सजा उम्र कैद तक हो सकती है। उनकी पत्नी ने भी एफआईआर दर्ज करवा ली है और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस बारे में जानकारी दे दी है। उन्होंने इस मुद्दे को पहले के केसेस से भी जोड़ा, जहां तकरीबन 2000 फॉरेन फेसबुक अकाउंट्स असम इलेक्शंस को टारगेट करते पाए गए थे। शर्मा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इन आरोपों के बाद एनडीए की सीट प्रोजेक्शन और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद ली?
पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच, और ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान, ये ग्रुप का नाम है ना, ये ग्रुप से ही पूरा सीज लिया गया है, पाकिस्तानी इन अजमान, दिस इज द नेम ऑफ द ग्रुप। तो हमारे बारे में जो बोला है वी विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एवरीथिंग, बट मेरा खरा एलिगेशन है व्हाई पाकिस्तान इज हेल्पिंग गौरव। पासपोर्ट प्रोड्यूस किया है, इसको अगर आप गूगल रिवर्स सर्च करते हैं तो ये सीधा चला जाएगा एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप में, पाकिस्तानी इन अजमान। वहाँ में लॉस्ट एंड फाउंड दिखाई देते हैं, वहाँ में 2 मुस्लिम लोगों ने अपना वीसा पासपोर्ट लॉस्ट होने का इंफॉर्मेशन दिया था, उन्हीं का डेटा यूज करके रिनिकी का फोटो को सुपर इम्पोज करके कालिए बनाएंगे। पाकिस्तान एंगल आने के बाद ये विवाद अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से निकलकर नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव बन गया है, जो बीजेपी के लिए पॉलिटिकली फायदेमंद हो सकता है, कांग्रेस के लिए ये जोखिम भरा हो सकता है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, ये टकराव असम की पोलराइज्ड पॉलिटिक्स को दिखाता है। एक तरफ बीजेपी नेशनलिज्म और सिक्योरिटी नैरेटिव पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे उठा रही है। पूरे प्रदेश की जनता हेमंता को बदलना चाहते हैं, सरकार को बदलना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा है। चाहे यहाँ के गाय तस्करी की बात करें, चाहे बालू की बात करें, कोयला की बात करें, सुपारी की बात करें, ज़मीन की बात करें, पूरे अपने लोगों को हड़पवा लिए हैं। और ये सारे असम की संपत्ति है, अब विदेशों में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसकी जांच की कंप्लेन हमने ईडी कार्यालय में भी किया, सीबीआई में भी किया है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। भ्रष्टाचार में पूरे असम को लूटने का काम हेमंता ने किया है। तो अब ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आर पार की लड़ाई है। इस बीच हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत कराने पहुंच गया है कांग्रेस का डेलीगेशन। हिमंत बिस्वा शर्मा का नॉमिनेशन रद्द किया जाए, ऐसी डिमांड की जा रही है। चुनाव आयोग में हमने ये कंपेन किया कि जो उन्होंने शपथ पत्र दिया है, अपने पत्नी के संपत्ति के जो कॉलम है उसमें विदेश में जितनी संपत्तियां हैं उसके बारे में उल्लेख किया नहीं है। तो हमने कंप्लेन किया कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, ये चुनाव रद्द होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने शपथ पत्र गलत भरा है। दूसरा ईडी में दिया है कि भाई ये बहुत ही ये सही मायने में मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, क्योंकि पॉलिटिकल मामला नहीं है। दुबई में अमेरिका में ये संपत्ति इन्वेस्ट किया हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, दूसरी तरफ कांग्रेस का डेलीगेशन कंप्लेन कराने पहुंच चुका है, लेकिन ये आने वाले दिनों में ही साफ होगा कि पाकिस्तान दुबई की चर्चा से असम के वोटर्स पर असर हुआ या नहीं। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।